तरह का टोपी पहनते हैं, कई तरह का पोशाक पहनते हैं। इधर 26 जनवरी को भी बड़ा ड्रामा खेलना है, लोगों के बीच में जाके बड़े अभी रोड शो कराना है। अरे मोदी जी किसको राजनीति 35 साल भीख मांगे, चाहे सरकार उसका पता नहीं क्या। मोदी जी तो जन्मदिन माता जी पर राजनीति नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ होती है, माँ ममता की मूर्त होती है, त्याग तपस्या की सबसे बड़ा खड़ा तस्वीर होती है, प्रथम गुरु होती है। वो जो 1 सेकंड का शॉट के लिए बिकनी पर और कपड़े की राजनीति करने वाले उसके गाने पर कैसे उसी पठान का विरोध करने वाला उसी पठान पर ठुमका कर रहे थे। यहीं पटेल चौक से लेकर वहाँ बज रहा था वही गाना, और उसी पर वही विरोध करने वाले भगवाधारी बढ़िया डांस कर रहे थे, मोदी जी के साथ मिलकर थेरेपी कर रहे थे उस गाने पर। एक तरफ कल मोदी जी की जहाँ रैली चल रही थी, वहीं पीछे पठान का एक तरफ विरोध कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उस पर डांस किया जा रहा है। देखिए, मोदी जी और भाजपा का कूटनीति रहा है, जात पात बिगनी और कलर देखकर जिस तरह से विद्रोह फैलाने का काम किया गया, एक चलचित्र को, एक पिक्चर को, एक कलाकार को जिस तरह से टारगेट करके भाजपा और आरएसएस और उनके चाहने वाले हिंदू ताकत दिखाने वाले जो फर्जी हिंदू का सर्टिफिकेट लेकर घूमकर जिस तरह से एक कलाकार को टारगेट किया गया। आप कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं फर्जी हिंदू है? मतलब आप सर्टिफिकेट नहीं, मैं नहीं बात रहा हूँ मैडम, सुनो। फर्जी इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ आप करो तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। आप जो कर रहे हो तो रवि किशन करता है, मनोज तिवारी वो झाल बजाते हुए और कंठी माला लेकर और बेबी बियर पी के, तो आपको बढ़िया लगता है। अक्षय कुमार अपना राम चुनरिया ओढ़ के राधे का वो दम मारो दम गाता है तो आपको अच्छा लगता है, और रवि किशन खाट से खाट सटाता है गेरुआ पहन के तो आपको अच्छा लगता है। वहीं वो भी भारत का बेटा शाहरुख खान है, यहाँ इतना दिन से कलाकार रहा, आज तक कलाकारों पर टारगेट नहीं किया गया। अब तो जात धर्म को राजनीति करने के लिए आप कलाकारों को टारगेट, कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता, सर्वत्र होते हैं, सबके होते हैं। उनको तो चलचित्र पर आकर लोगों को एक विश्वास दिलाना है कि हम तो जाएंगे ही। अरे कल देखी नहीं, चमत्कार हो गया। उसी पठान का विरोध करने वाला उसी पठान पर ठुमका कर रहे थे, यहीं पटेल चौक से लेकर वहाँ बज रहा था वही गाना, और उसी पर वही विरोध करने वाले भगवाधारी बढ़िया डांस कर रहे थे। कल मोदी जी के साथ मिलकर थेरेपी कर रहे थे उस गाने पर। थिरक कर रहे थे। अरे हम देख रहे थे, दूरदृष्टि पक्का इरादा पूरा देख रहा था मैं कि अरे भाई ये क्या हुआ, उल्टा गंगा कैसे बह रही है। कल ये विरोध कर रहे थे भगवा का वो जो 1 सेकंड का शॉट के लिए बिकनी पर और कपड़े की राजनीति करने वाले उसके गाने पर कैसे डांस कर रहे हैं। वो गाना बज रहा था उनके चलने पर। तो ये देश का जिस तरह से लड़ाने झगड़ाने और देश को यानी धूमिल करने की ये कोशिश की जा रही है। अब जनता जान गई है, अब मोदी जी के विश्वास खत्म होते जा रहा है। अब धर्म जाति पे कितना दिन वोट बटोरोगे। हम सभी धर्म के लोग मिलकर देश को आज़ाद कराए हैं, देश के उम्मीद के साथ। जहां अगर हम लोग भी पहले चाहते तो IIM IIT और इतने बड़े संस्था कल कारखाने फैक्ट्रियाँ नहीं लगती, हम लोग भी जात पात का उन्माद फैलाकर राजनीति करते। लेकिन हमारे नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, सारे देश के जो नेता थे पहले 70 सालों के, जो देश का जो आज कल कारखाने फैक्ट्रियाँ जहाँ केजरीवाल जैसा जाके पढ़ा, बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे, मोदी जी जो जहाँ खड़ा होकर फैक्ट्री के सामने 35 साल भिक्षा मांगे, तो ये सब जहाँ पर रेल का पटरी नहीं बना तो उससे पहले चाय बेच दिए उस पटरी पर चढ़ के। तो एक कांग्रेस का बनाया हुआ व्यवस्था था। आज कांग्रेस अगर जात पात धर्म में लड़ाती रहती, एकता और अखंडता भाईचारे का सूत्र नहीं बांधती, तो आज वही खड़ा रहता कि आज जो जहाँ इलाज कराने, सुनिए ना, एक मिनट, देखिए क्या है कि भारत को तोड़ने की जो कोशिश की गई जात से, धर्म से, ये बिकनी से, कपड़े से, जो प्रधानमंत्री कहते थे, वहाँ गए थे झारखंड में चुनाव प्रचार में कि मैं कपड़े देख कर लोगों को पहचान जाता हूँ। जब देश का प्रधानमंत्री कपड़े देख कर लोगों का चरित्र और लोगों का जात पहचानते हैं तो देश का दुर्भाग्य है। ऐसे प्रधानमंत्री इतना इंटेलिजेंट तो होना भी बड़ा, जो हम तो सोचते हैं कि मोदी जी जैसा इंटेलिजेंट पूरे देश में, वो किसका बेटा, वो भी पठान का बेटा है। बोले हम पठान का बेटा है, गंगा ने बुलाई हम गंगा के बेटा है, वो कितने के बेटे हैं हम तो पहले वो अपना प्रमाण देते हैं। जिस संस्कृति में जाते हैं वहाँ ढल जाते हैं ऐसे प्रधानमंत्री। अरे वो ढल जाते हैं, इसीलिए तो लोगों को ठग देते हैं। एक ठग चलता था, जहाँ जाता था उसी मोहल्ले का आदमी को उसी के भाषा में बोलना शुरू। जो ठग रहता है वो उसी का भेष भाषा कुल पकड़ लेता है। अगर चरितार्थ नहीं करे, सुनिए, अलग राहुल गांधी पर आप ऐसे मत करो सवाल। अगर वो राहुल गांधी उस रास्ते पर चलते तो राहुल गांधी कब का प्रधानमंत्री। मंदिर जाते हैं, सुनिए पहले भाई, पहले हमारा बात तो पूरा होने दीजिए। राहुल गांधी जी किसके बेटे हैं? राजीव जी क्या इस देश के लिए मरे, त्याग तपस्या बलिदानी हुई। इंदिरा जी के पोते थे। इंदिरा जी इस देश के लिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए अपना स्वच्छौर न्यौछावर करेगा, वही राहुल गांधी जी ने उनके अपने पूर्वजों की बात को लेकर आगे बढ़े हैं। अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते तो मनमोहन सिंह के दूसरे टर्म में सोनिया गांधी को कुर्सी का लालच रहता तो राहुल जी को प्रधानमंत्री बना देती। अगर उनको कुर्सी का लालच रहता, सत्ता का लालच रहता तो विरोध सड़क से संसद तक नहीं। सुने, भारत जोड़ो जो भारत को तोड़ने की राजनीति कर रहा है यार,
बार बार आपको बता रहा हूं, जिस तरह से भारत को तोड़ने की कूटनीति चल रही है। तोड़ रहा है? भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारत जुड़ा रहता तो धर्म जाति का क्यों विश्वास दिलाना पड़ता? अच्छा। जो भी चल रहा है वो चलने देता, का नेम प्लेट बदल देने से लोगों का विचार बदल जाएगा। जो आज इसी दिल्ली में आप देख रहे हो, इस दिल्ली में रोज कितने बच्चियों के साथ रेप होता है, कितने लोगों का आजकल मार दिए जा रहे हैं। कौन सुरक्षा व्यवस्था पर अगर सवाल खड़ा कर, हजारों साल बाद सनातन की सरकार आई है। देखिए सनातन किसे कहते हो? सनातन की सरकार, हम लोग भी सनातनी हैं, हमारा पूर्वज भी सनातनी, क्योंकि सुनिए, ब्रह्म जानते ब्राह्मण, जो ज्ञान, सुनिए, ज्ञान और तपस्या तपोबल, सुनिए, बौद्धिक विचार, ज्ञान और संस्कार, जिसके बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर्म में, जो हम लोग के बड़े पिता वगैरह ने संस्कार बीज डाला है। अगर सुनिए संस्कार की बात करें ना, मोदी जी देखिए ना, अपनी माँ को आग देकर आए, लेकिन अभी तक उन्होंने बाल नहीं अपने किए। देखिए वो संस्कार उनका पता नहीं क्या। मोदी जी तो जन्मदिन, माता जी पर राजनीति नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ होती है, माँ ममता की मूर्त होती है, त्याग तपस्या की सबसे बड़ा खड़ा तस्वीर होती है, प्रथम गुरु होती है जीवन में। नहीं करना चाहिए, सोनिया गांधी पर राजनीति होती है, राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी जी के जनेऊ पर राजनीति करने पहुंच जाते हैं। हिंदू कल्चर में वो तो देवी की उपासना करते हैं, धर्म करते हैं। अभी तक मोदी जी 13वीं उनके माता जी का हुआ कि नहीं, बाल कटा नहीं। हम लोग के तो हिंदू सनातन में तो बाल काटने का परंपरा है। हमारे यानी हमारे पिताजी परिवार में मरे नहीं, मेरे कुल गोत्र में, हमारे रिलेशन में भी मर जाते हैं तो हम बाल दान दे देते हैं, मोछ बाल कुल छिला लेते हैं। क्योंकि हमारा जो हम हिंदी संस्कृति में जीते हैं, संस्कार जो बीज का डाला गया हमारे जीवन में, हम कल्पनाओं पे नहीं जीते हैं, हम संस्कार में जीते हैं। हम हिंदू का जो बनाया गया परंपरा है, उस परंपरा को अब मोदी जी का बात मोदी जी ही जाने। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग मूले तो बोलो भैया, जिस हिंदू का ढोल पीटते हो आप लोग, हिंदू का विचार खत्म क्यों हो रहा है? जो परंपरा चल रहा है सदियों। संस्कारी बताते हैं मोदी जी तो नवरात्र में 9 दिन उपवास रहते हैं, सब कुछ करते हैं, बताते तो है बहुत बड़ा। जाते हैं तो 50 कैमरा लेकर जाके केदारनाथ में हर एंगल से आना चाहिए फोटो, और जाते हैं कॉरिडोर में तो है एकदम कैमरामैन, एसपी जी। यही पर आपको सवाल करना चाहिए, मोदी जी अब कहाँ गया वो हिंदूवादी? अब वो विचारधारा कहाँ गया? अभी तक मुंडन क्यों नहीं कराए? अरे मुंडन कराएंगे तो ठंड लग जाएगा। मुंडन कर, ठंड से नहीं डर रहे हैं। जब गंगा जी में कपड़ा पहन के उतरते हैं मोदी जी, पूरा काला काला पहन के, और काले पर सवाल भी खड़ा करते हैं, खुद काला, एक तरफ स्मृति ईरानी काला पहन के उतरती है, करीब मोदी जी उतरते हैं काला पहन के। ये दुर्भाग्य देश का, जो हिंदूवादी है, हिंदू के संस्कार बीच उनके अंदर पड़ा हो, जो धर्म को मानते हैं, राम को मानते हैं, तो राम के चरितार्थ को अपने अंदर उतारने के लिए रामचरित्र कहा गया है। राम के चरित्र, रामा का जो रामायण का है, रामाधन आयन, यानी राम के चरित्र को अपने अंदर, तो राम का चरित्र था, दशरथ जी को वो किए थे, तो अपना वो बाल मुड़ाए थे। ये मुंडन परंपरा बहुत शुरू से चला आ रहा है। लेकिन हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि 13वीं के बाद मुंडन क्यों नहीं हुआ? 12वीं 10वां पे हम लोग मुंडन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो मोदी जी का दान पुण्य करने का तस्वीर, मुंडन कराने का तस्वीर अभी तक सामने नहीं आया मीडिया के। अब पता नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी मुमकिन को लेके चलते हैं। हम लोग तो मोदी जी जिस तरह से विश्वास के साथ, अच्छा मोदी जी का परंपरा जो अब देश के प्रति धूल चल रहा है, अब आरएसएस प्रमुख पहुंच जा रहे हैं मौलानाओं के पास, उसको सुरक्षा व्यवस्था दिलवा रहे हैं, नमाज भी पढ़ने पहुंच जाएंगे कुछ दिन में। इधर हिंदू मुस्लिम बिकनी की बात करेंगे, दूसरी तरफ जाके मदरसे में तबली अली बेते से जिम पढ़ेंगे, और उधर चल जाके बोलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दोनों धार एक ही तलवार में कैसे रहेगा? या तो हिंदूवादी बनो, तो स्वच्छ हिंदूवादी बनो, विचार को लेके चलो, हिंदू के जो बनाए गए परंपरा को लेकर चलो। परंपरा भी लेकर नहीं चलते हो, सनातनी बनते हो, हिंदू बनते हो। ये सनातनी पर हमको तो लग रहा है कुछ भ्रम लग रहा है। अब जनता को इस पर सवाल करना चाहिए कि मोदी जी उनके परिवार पे और उनके माता जी पर हम राजनीति नहीं करना। माता क्षमा करेंगे मोदी जी, मैं माता जी पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा जो परंपरा, हिंदू परंपरा है मुंडन का, 10वां में हम लोग दान पुण्य करते हैं, गौदान, चाहे सोना दान, चाहे कुछ भी जो महापात्रों को करते हैं दान, और बाल मुंडन कराते हैं। ये हमारे चाऊ ताता कोई भी मर जाता है परिवार में, चाहे हमारे कुल खानदान में, तो हम लोग मुंडन जरूर करवाते हैं, 13वीं को कराते हैं, 10वां को करवाते हैं। लेकिन मोदी जी तो जलाते समय भी हम लोग कराते हैं। जब हम अपने पिता को अग्नि दे रहे थे तो हमारा मूड़ा मुंडन हुआ, उसके बाद तो निरंतर होते गया। तो अब किस परंपरा को मोदी जी मानते हैं? सनातनी को तो हम मानते हैं, तो ये काम करते हैं। वो सनातन को मानते हैं कि नहीं, ये भी थोड़ा सा भ्रम लग रहा है, भ्रम लग रहा है। सनातन को नहीं मानते क्या? अब मोदी जी कई तरह का टोपी पहनते हैं, कई तरह का पोशाक पहनते हैं। इधर 26 जनवरी को भी बड़ा ड्रामा खेलना है, लोगों के बीच में जाके बड़े बड़े अभी रोड शो कराना है। अरे मोदी जी किसको राजनीति, 35 साल भीख मांगे, चाय तक बेच लिए। सुनिए पहले मैं मुद्दे की बात सुनिए। हाँ, हो सकता है मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन, वही लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जो कहते थे कि मैं भाइयों बहनों मित्रों, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजी है, खाना दूसरे के घर बचाई है, मैं रो रो के हाल 35 साल भीख मांगा, चाय बेचा 15 साल तक। अरे मोदी जी आप 200 साल के हो क्या?
और जिस तरह पर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पर जो मोदी जी कहते हैं वही उनके भक्त मान लेते हैं। ऐसा चश्मा लगा के देखते हैं, अरे मोदी जो बोल दिया वो खाता ना बही, मोदी जो कहे सही, खाता ना बही, मोदी कहे तो सही। अरे भाई तुम देश को लुटा रहे हो, पूरे खोल दिए हो देश का, अपना घर लूटे जा रहा है, घर में डकैती हो रहा, बाबासीर हो रहा है, लेकिन उसका दर्द नहीं बताओगे कि कहाँ से पीड़ा हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, अंधभक्ति है। अब जागो, जागरूक बनो, सवाल करो सरकार से कि जात पात धर्म से राजनीति नहीं की जाती है, बिकनी से राजनीति नहीं की जाती है। एकता और अखंडता का भारत है, गांधी, सुभाष, नेहरू, मौलाना आज़ाद की भारत है। त्याग, तपस्या, बलिदानी पर भारत का चलचित्र लिखा गया। 200 साल अंग्रेजों के गुलामी से बाहर निकाला गया, मुगलों की आज़ादी से बाहर निकाला गया। आज हम स्वच्छ हवा ले रहे हैं, अपने घर परिवार के साथ खाना खा रहे हैं। ये कांग्रेस की बनाई हुई पार्टी और त्याग तपस्या की वजह से ये जुमला अगर हम फेंकते, अगर धर्म जाति में फैला कर रखते, तो आज हम ऐसे आपसे बात नहीं कर पाते।